हेलो गाइज। मोहब्बत करना है तो किताबों से करो। जी मोहब्बत करना है तो किताबों से करो। बदले में टूटा हुआ दिल नहीं, जुड़ा हुआ कैरियर मिलेगा। तो कैसे सभी आप लोग हो? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का मेरा सेशन ग्रामर का रहने वाला है और ये सेशन नरेशन पर चल रहा था। मैं 3 क्लास पहले से ले चुका हूं, तो ये चौथी क्लास है। बड़ी बेसब्री से आप लोगों का इंतजार था, तो मैं सेशन आपके सामने लेकर आ गया हूं। तो इस सेशन को कंप्लीट देखेंगे, बीच में स्किप बिल्कुल ना करेंगे और सेशन के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो नरेशन का चल रहा था। ये नरेशन की चौथी क्लास है, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों की बड़ी डिमांड पर मैं ये क्लास चौथी लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मेरे पास काफ़ी बर्डन है, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप लोग अगर सहयोग करते हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो मैं क्लास चौथी लेकर आ गया हूँ। तो आप लोग बिल्कुल इसे स्किप नहीं करेंगे, कंप्लीट देखेंगे कि क्योंकि एक पॉइंट अगर तुमसे मिस हो गया तो वो समझ लो आपके लिए जीवन भर आपके एग्जाम में आपके लिए प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो इस वजह से कंप्लीट देखें। कॉपी कलम नहीं है तो उठाकर बैठ रख लो। जो पॉइंट मैं बताएं उसे कॉपी पर नोट करते जाना, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो या स्टेट लेवल किसी भी बोर्ड एग्जाम में। तो अच्छी तरीके से समझ गए। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि 3 क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, राइट। ये चौथा क्लास है और टॉपिक चल रहा था नरेशन पर। तो पॉइंट लिखते जाओ और कभी भी पढ़ाई को बर्डन समझकर मत करना। ऐसा मत समझना कि पढ़ाई मेरे लिए बोझ लग रही। दोस्तों बता दें, अगर तुम्हें जिस पढ़ाई बोझ लग रही है तो बुरा ना माने, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आप पढ़ाई यानी शिक्षा के लिए आप एंजॉय में करें, इसे एंजॉय से ग्रहण किया जाता है। अगर बोझ लग रही तो बंद कर दो पढ़ाई। जिस दिन तुम्हें पढ़ाई करना एक बोझ लगे तो उसी दिन बंद कर देना, फिर जी चाहे वो कर लेना। जी जो दिल चाहे, जो दिल पसंद करता है तो उसे कर लेना जाकर। अब ऐसा मत कहना मैं बता रहा हूँ किसी के लिए छेड़खानी करोगे जाकर तो बहुत मारेंगे, समझ लो। तो यहाँ पर मैं बता दे रहे हैं कि नरेशन का चौथी क्लास है और चौथी क्लास के कॉपी कलम उठाओ और नोट करते जाओ पॉइंट। यहाँ पर हम चौथी क्लास में असर्टिव के बारे में बता चुका हूँ। आज मेरी जो चौथी क्लास रहेगी तो वो नरेशन पर चौथी क्लास रहेगी, क्योंकि वहाँ ये क्लास उस पर रहेगी जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो। ध्यान से समझ लो, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव। अभी तक मैंने क्लास ली है उनमें सभी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव थी, राइट। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव के बारे में हम बात करेंगे। तो समझ लो, पहले यहाँ पर पॉइंट समझ लो। इंट्रोगेटिव अगर रिपोर्टेड स्पीच होती है तो कंजक्शन कुछ और लगता है, साइड या साइड टू के स्थान पर कुछ और लगता है। हम जो बात कह रहे हैं उसे समझते जाओ कि कंजक्शन आपका अब डेट नहीं लगेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी साइड हो या साइड टू। यहाँ पर आपका टोल्ड नहीं होगा ना साइड रहेगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में भी परिवर्तन आ जाएगा और कंजक्शन में भी परिवर्तन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव। यानी असर्टिव जो होता है ना उसके अनुसार इसमें चेंज आएगा। तो यहाँ पर अब जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगी वो आपकी इंट्रोगेटिव रहेगी। आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच हो तो आपके लिए यहाँ पर हम रूल बता दे रहे हैं कि जब भी आप नरेशन चेंज करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो हम बता दे रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को अच्छी तरीके से पहचान लेना। अगर ये नहीं पहचान पाए तो समझ लो आप 100% गलत करोगे। तो यहाँ पर देखो समझो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज रिपोर्टेड स्पीच कैसी हो, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच हो, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव है, कैसी है, इंट्रोगेटिव, तब आप ध्यान रखना साइड हो, साइड के स्थान पर आपका आस्केड आएगा, ठीक है। और साइड टू हो तब भी आपका आस्केड ही आएगा। क्या आएगा, आस्केड। सेज है तो आस्क हो जाएगा, सेज टू है तो आस्क्स हो जाएगा। यहां पर हम बता दे रहे हैं कि सेज है तो आपका आस्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्स, ठीक है। वो आस्क रहेगा, क्या रहेगा, आस्क नहीं आस्क्स रहेगा। अगर सेज टू है
तो भी आपका आस्क रहेगा। तो ये तो आप समझ गए। तो यहाँ पर आप ये बात समझ गए कि सैड है तो आस्केड रहेगा, सैड टू का आस्केड हो जाएगा, सेज है तो सेज रहेगा, सेज टू का आस्क जो हो जाएगा। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कंजक्शन। तो कंजक्शन देखो यहाँ पर समझ लो, कंजक्शन आपका क्या क्या आएगा। यहाँ पर कंजक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कंजक्शन क्या आएगा समझ लो। अभी हमें एग्जांपल देकर बता रहे हैं। कंजक्शन आपका आता है, देखो आपने क्या देखा कि कंजक्शन जो आपका यूज होगा, कहीं पर आपका इफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कहीं पर आपका वेदर आ जाएगा, क्या वेदर क्या आएगा, WETHER, और कहीं पर आपका WH टाइप वर्ड आ जाएगा, यानी WH टाइप वर्ड आ जाएगा। WH टाइप वर्ड जानते हो ना, यानी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो समझ लो कंजक्शन आपके अब इतने आएंगे, इफ भी आ सकता है, वेदर भी आ सकता है। यहाँ पर स्पेलिंग समझ लेना, WHETHER वेदर, और कहीं पर आपका WH टाइप वर्ड रहेगा कंजक्शन। अब हम एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। तो समझ लो सबसे पहले यहाँ पर, जैसे मैं एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा, यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर समझो मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूं, तो इन सेंटेंस पर फोकस करना। क्या करोगे आप लोग, जैसे मैंने पहला सेंटेंस आपको दिया है, ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओपन, आर दे प्लेइंग द वॉल, और यहां पर आपका लगेगा क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। एक सेंटेंस मैंने ये दे दिया है। दूसरा सेंटेंस दे रहे हैं कि दे सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओपन, और यहां पर लिख दे रहे हैं वाई आर मोहन, एक मिनट, मोहन नहीं, क्योंकि बर्ब मैंने जब प्लूरल रख दिए तो नाउन तो सिंगुलर यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, तो नाउन भी सिंगुलर ले रहे हैं। यहाँ पर मान लो यहाँ पर गर्ल्स ले रहे हैं, गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर मैंने 2 वाक्य दे दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसका नरेशन चेंज करो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, दोनों वाक्यों को अच्छी तरीके से समझना, नहीं तो गलती होगी, 100% गलती होगी। इन्हीं वाक्य को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपके रूल समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर हम इसके नरेशन चेंज करें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे ही, साइड आए तो आपका आस्केड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्केड, जो मैंने बताया। यहाँ पर कंजक्शन हम लगाएंगे इफ, और दे, यहाँ पर आपने क्या किया, दे, और फिर आप टेंस बदलेंगे वर, फिर लिखेंगे प्लेइंग द बॉल। यहाँ पर आपने देखा चेंज हो गया, फुल स्टॉप लगाएंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर इस वाले वाक्य को देखेंगे तो हम लिखेंगे दे, यहाँ पर साइड टू है तब भी आस्केड हो जाएगा, आस्केड, फिर यहाँ पर मी, यहाँ पर कंजक्शन आपका मैंने बताया WH टाइप वर्ड यहाँ पर है तो यही कंजक्शन बन जाएगा वाई, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे गर्ल्स, फिर यहाँ पर वर कर देंगे क्योंकि नाउन बहुवचन का है ना, प्लूरल, गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप। अब आपने यहाँ पर देखा है कि ये ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पर कहने का अर्थ कुल मिलाकर ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच WH टाइप में है, ध्यान से समझो, WH टाइप में है तो आपका कंजक्शन जो WH टाइप वर्ड होगा वही कंजक्शन बना दिया जाएगा। यहाँ पर समझ लो, जैसे यहाँ पर वाई है कंजक्शन, वो वाई WH टाइप वर्ड है तो वाई कंजक्शन बन गया। यहाँ पर वाट होता तो वाट बन जाता, यहाँ पर वेन होता तो वेन बन जाता, यहाँ पर हु होता तो हु बन जाता, यहाँ पर आपका विच होता तो विच बन जाता। यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड होता तो आपका कंजक्शन वही बन जाएगा और वाक्य को असर्टिव कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखो, डायरेक्ट में आपका क्वेश्चन मार्क पर, इनडायरेक्ट में आपका फुल स्टॉप। इस वजह से यहाँ पर क्योंकि यानी ये तो कंजक्शन बन गया, कंजक्शन के बाद फिर आपने क्या देखा, ये तुरंत मैंने
सब्जेक्ट लिखा जाकर, तो सब्जेक्ट ले उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाकर, तो आपने देखा अच्छी तरीके से, क्योंकि वाक्य असर्टिव हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दूसरी बात क्या है कि जब मेरा वाक्य यस या नो टाइप में दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच यस या नो टाइप, जैसे यहाँ पर लिखा ही सेड आर दे प्लेइंग द बॉल, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा है कि कंजक्शन आपका इफ लगाया, तो इफ भी आ जाता है, वेदर भी आ जाता है, अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने इफ लगाया, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दे पहले, उसके बाद वर्ब को चेंज किया है, वर्ब मैंने किया है प्रेजेंट से पास्ट में किया, फिर प्लेइंग द वाल, फिर यहाँ पर भी मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। तो कुल मिलाकर आपने ये देखा कि जब भी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, अगर जैसे रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रोगेटिव है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो ध्यान रखना वाक्य को असर्टिव कर दिया जाता है, अर्थात क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात आपने क्या देखी है कि कंजक्शन यहाँ पर इफ आया है, और WH टाइप वाले वर्ड में आपका कंजक्शन दो WH टाइप वर्ड होगा, वही कंजक्शन आएगा। यहाँ पर कंजक्शन यस या नो टाइप में दो आ जाते हैं, कहीं पर इफ आ जाता है, कहीं पर वेदर आ जाता है, कहीं पर इफ आ जाता है, कहीं पर वेदर आ जाता है। तो अभी हम बता दे रहे हैं इफ का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, वेदर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, WH वो यस या नो टाइप में। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, नोट करते जाना, ये पॉइंट कॉपी कलम उठा लो और उस पर नोट करते जाओ। चलो, जैसे मैंने देखो हम बता दे रहे हैं, आपने ये देखा कि यस या नो टाइप में कंजक्शन, जैसे यस या नो टाइप में आपका कंजक्शन आता है क्या, या तो यानी इफ आ जाता है, क्या आ जाता है इफ, या आपका वेदर आता है, क्या आता है वेदर, ठीक है। और WH टाइप में आपका WH टाइप में आपका जो कंजक्शन होता है, WH टाइप में आपका जो कंजक्शन होता है वो सेम वही वर्ड बन जाता है, सेम वर्ड कंजक्शन बन जाता है। यहाँ पर आप समझ गए, जो सेम वर्ड, जैसे अभी वाक्य में मैंने दिया था वाई, तो वाई ही कंजक्शन बना दिया, अगर वाट होता तो वाट कंजक्शन बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, पहले हम बता दे रहे हैं इफ का, यानी इफ का पर जो प्रयोग होता है, इफ का प्रयोग समझ लो। इफ का प्रयोग यहाँ पर हम बता रहे हैं जनरल कंडीशन के लिए किया जाता है, जनरल कंडीशन के लिए किया जाता है, ध्यान से समझ लो। कंडीशन के लिए क्या आता इफ, और वेदर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर लिख रहे हैं वेदर का प्रयोग किया जाएगा चॉइस के लिए। किसके लिए किया जाता है, चॉइस। अगर चॉइस प्रकट की जाती है तो वहां पर कंजक्शन यस या नो टाइप में आप वेदर का प्रयोग करेंगे, राइट। यहां तक समझ गए, किसका यूज करेंगे, वेदर का। अगर जनरल केस है, जनरल कंडीशन है, तो वहां पर हम इफ कंजक्शन का यूज करेंगे यस या नो टाइप वाक्य में। अब यहाँ पर समझ लो, नोट कर लो अच्छी तरीके से। तो जैसे हम एग्जांपल देकर हम बता दे रहे हैं, अभी समझते जाओ अच्छी तरीके से। बाकी वही रूल है, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। मैंने जो, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लो जाकर। तो यहाँ पर अब यहाँ पर पॉइंट नोट करो, जैसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर समझ लेना, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पर, अच्छी तरीके से समझ लो। फर्स्ट मैंने वाक्य यहाँ पर लिख दिया ही सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओपन, और मैंने लिख दिया हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, फुल इन्वर्ट क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने एक सेंटेंस ये लिख दिया। दूसरा सेंटेंस हम यहां पर लिख रहे हैं, दे सेड टू हिम, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया कि द एग्जाम इज टुडे और नॉट, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। दोनों सेंटेंसों को देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा। पहला मैंने सेंटेंस लिखा ही सेड हैव यू कंप्लीटेड द वर्क। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा है दे सेड टू हिम द एग्जाम इज टुडे और नॉट। तो दोनों वाक्यों को अच्छी तरीके से समझो। यहाँ पर हमने देखा कि
उसने कहा हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, क्या आपने काम को पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर जनरल कंडीशन दी है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ही सेड, एक मिनट सैड नहीं, मैंने क्या बोला था, सैड के स्थान पर आपका आस्केड आएगा। क्या आएगा? आस्केड, क्योंकि इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे आस्केड। क्या लगाएंगे? आस्केड। उसके बाद यहाँ पर आप कंजक्शन लगाएंगे इफ, फिर यहाँ पर यू सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट। एक बात और समझ लो, यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में आपको दिया नहीं, फिर क्या करोगे? यहाँ पर रूल समझ लेना, यहाँ पर आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड, और सेकंड पर्सन आपको मालूम है रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन सेकंड पर्सन का आ जाता है तो वो बदला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ही सेड इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं। तो अब क्या करोगे? ध्यान रखना, ये नोट करके पॉइंट याद कर लो कि अगर कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो और प्रोनाउन बदलना है तो आप क्या करेंगे? हमेशा याद रखना थर्ड पर्सन का ही मानेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन का कौन सा प्रोनाउन मानेंगे? आप ही। सपोज कर लेना कि मेरा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर ही है, ये कंडीशन अपने दिमाग में सेट कर लेना। फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं कि अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलना हो, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया ना हो, तो थर्ड पर्सन का आप ही मानेंगे। तो यू को ही के अनुसार बदलेंगे, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। टेंस वही है, हैव का आपका क्या हो जाएगा? हैड। रूल वही है, फिर बदल लो। कंप्लीटेड क्या करेंगे? कंप्लीटेड। ठीक है, द वर्क। ठीक है, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। हाँ, एक बच्चा यहाँ पर ये कह रहा है कि सर सी क्यों नहीं माना। तो यहाँ पर ये बात समझो, ठीक है, ही मैंने माना, सी क्यों नहीं माना। यहाँ बहुत अच्छी बात पूछी है, आप लोग जानते हो कि केवल यहाँ पर सी इस वजह से नहीं माना है, ध्यान से समझ लो। वैसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं माना जाएगा, पर आपको करेक्ट रूल बता देने कि यहाँ पर आप सी ही मान रहे हो तो बिल्कुल सही है। दुनिया की कोई भी ताकत आपके वाक्य को गलत नहीं कर सकती है, समझे? अगर ही मान रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि यहाँ पर जैसे ही प्रोनाउन आपका आता है यानी पुरुषवाची के लिए, और सी आता है स्त्रीवाची के लिए, यानी फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये दोनों ही आपके प्रोनाउन, राइट। यहाँ पर एक बात समझो, मैंने ही क्यों माना और सी क्यों नहीं माना, समझ लो बेटा जी। एक बात याद रखना कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में ही केवल लड़कों यानी पुरुषवाची के लिए प्रीफरेंस दिया है, और कहीं भी पुरुषवाची के लिए प्रीफरेंस नहीं दिया। हर जगह पर स्त्रीवाची, हर जगह पर। मैं यहाँ पर मेरी ये बात समझ लेना, मैं इस वीडियो में जो बात बताने जा रहे हैं आप ये मत समझें कि स्त्रीवाची के लिए बता रहे हैं, ठीक है। स्त्रीवाची के लिए हम कोई वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हर जगह प्रीफरेंस दिया जाता है, चाहे जॉब में देख लो, कहीं भी आप, चाहे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हर सेक्टर में किसके लिए प्रीफरेंस दिया जा रहा है आज की डेट में? स्त्री के लिए, स्त्रीवाची के लिए, यानी गर्ल्स के लिए। और पर ग्रामर में केवल ऐसा रूल है कि यहाँ पर स्त्रीवाची के लिए नहीं प्रीफरेंस दिया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है पुरुषवाची के लिए। इस वजह से मैंने यहाँ पर पुरुष माना। हमेशा ध्यान रखना, आप स्त्रीवाची के लिए प्रोनाउन नहीं मानेंगे। जब भी आपका प्रोनाउन नहीं दिया हो तो ध्यान रखना, यही एक ग्रामर में ऐसा रूल बचा है जो पुरुष की आज भी इज्जत है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या बोला, तभी मैंने यहाँ पर ही किया, तो ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। इस वाले वाक्य को देखो, यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर मैंने इफ लगाया, कंजक्शन, राइट। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये वाक्य आपका बनेगा दे। साइड टू का आपका क्या हो जाएगा? आस्केड। क्या हो जाएगा? आस्केड। यहाँ पर आपका हिम, और यहाँ पर कंजक्शन हम लगा रहे हैं, इफ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को पूरा पढ़ो। सेंटेंस आपका कह रहा है कि द एग्जाम इज टुडे और नॉट, यानी ऑप्शनल है, चॉइस है, ऑप्शनल है कि क्या बोला जाए कि परीक्षा आज है या नहीं। तो यहाँ पर ये यानी चॉइस या ऑप्शनल के लिए आप वेदर का प्रयोग करेंगे। अच्छी तरीके से दिमाग में फीड कर लो, वेदर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? जब आपकी चॉइस या ऑप्शनल दिया हो वाक्य, तब वहां पर आप वेदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कंजक्शन लगाएंगे? वेदर। क्या लगाएंगे? वेदर।
ठीक है। मुझे बार बार वीदर लिख जाता है, वो मौसम, उसकी स्पेलिंग होती है WHTEATHER, ये होता आपका मौसम, और ये वेदर होता है यदि या की। तो वेदर मैंने कर दिया। उसके बाद 1 मिनट, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर। हम कर रहे हैं कि 1 मिनट, बाकी पूरा गलत मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर हम इज को पहले लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इज, क्योंकि बाकी मैंने कैसा लिख दिया, असर्टिव लिख दिया। ठीक है, असर्टिव लिख दिया, तब तो यहाँ पर डेट लगेगा, द एग्जाम वाज टुडे और नॉट, ये आपका चेंज हो जाएगा। आप लोग भी ना, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, हर किसी से गलती होती है, ऐसा मत समझना, भावनाओं में मत बहो कि गलती हो गई, गलत वाक्य लिख दिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान से गलती हो जाती है और गलती को सुधार लेता है, सुधारा जाता है। ऐसा नहीं एक्सेप्ट किया जाता है गलती की, हाँ मेरी गलती हो गई, जैसे कि इस वाक्य में मेरी गलती हो गई है, मैं मान रहा हूं और इसे सुधार रहा हूं, इसमें इतने बड़ी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा वाक्य होना चाहिए कि इज द एग्जाम, इज द एग्जाम। अब सही है, अब खुश, तो आपका हो जाएगा दे आस्क्ड हिम वेदर, फिर आप लिखेंगे द एग्जाम, और इज का आपका हो जाएगा वाज, और यहाँ पर समझ लो टुडे का आपका हो जाएगा डेट डे। क्या हो जाएगा? डेट डे, और यहाँ पर आर लगाएंगे और नॉट। इस तरीके से आपका फुल स्टॉप लगा देंगे, इस तरीके से आपका वाक्य की इनडायरेक्ट बन जाएगी। तो आपने क्या समझो, नोट करो इसे जल्दी से नोट कर लिया। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक। हाँ नोट कर लो, पहले नोट कर लो, अच्छी तरीके से नोट कर लो ये रूल। ठीक, नोट कर लिया। तो आज का सेशन मैं यहीं पर स्टॉप लेना चाह रहा हूं। आज का सेशन बस यहीं तक, और अगला सेशन तुम्हें बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ये पॉइंट रिवाइज करते रहना, आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और सेशन के लिए लाइक करें, कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नोट कर लिया ना? ठीक है, हट जाऊं, लो हट गए, नोट कर लो जल्दी से। चलिए ठीक है, नोट हो गया, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।